तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निलंबित करने की मांग। मुदखेड़ा तालुका में अवैध रेती, मिट्टी, मुरूम, पत्थर का कारोबार बिना किसी सरकारी नीलामी के चल रहा है। मुदखेड़ के वर्तमान तहसीलदार सुजीत नरहरे ने अपनी नायब तहसीलदार के साथ मिलकर मुदखेड़ तालुका में सभी अवैध खनन माफियाओं से खुलेआम तरीके से रिश्वत लेकर दिन रात नाव जहाज गंगा नदी में डालकर रेत निकाल रहे हैं। बिना किसी तरह की रॉयल्टी चुकाए डोजर और पोकलान लगाकर मुरुम, मिट्टी और गिट्टी की खुदाई की जा रही है। 3 ब्रास और 5 ब्रास की हाईवा की सैकड़ों गाड़ियां दिन रात तस्करी की दौड़ रही हैं। इन सभी मुरुम, मिट्टी, गिट्टी माफियाओं से हर महीने 70 से 80 लाख की वसूली की जा रही है और इस वसूली के लिए तहसीलदार ने अपने कार्यालय के डिप्टी तहसीलदार संजय नागंवार को लगाया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को दिए गए निवेदन में निवेदनकर्ताओं का कहना है कि जब हमने नदी तट पर जाकर रेत खनिकों से पूछा, क्या आपने रॉयल्टी ली है, क्या मुरुम, रेत, गिट्टी की नीलामी हो चुकी है, इस बारे में पूछे जाने पर अवैध खनन करने वालों ने कहा है कि हमने मुदखेड़ के तहसीलदार साहब से बात की है और हम उन्हें प्रत्येक रेत, मिट्टी और पत्थर की तस्करी करने वाले, इसके लिए उन्हें प्रति माह 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और इन पैसों की वसूली नायब तहसीलदार संजय नागंवार द्वारा की जाती है और अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी जांच करने आता है तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार हमें सूचित करते हैं। कुछ समय के लिए काम बंद करने के लिए कहते हैं और जब अधिकारी चले जाते हैं तो फिर से काम शुरू करने के लिए भी कहते हैं। इस तरह की जानकारी हमें अवैध खनन करने वालों से मिली है। निवेदनकर्ताओं ने आगे कहा कि माननीय महोदय द्वारा उनके स्तर पर इस विषय पर तुरंत एक टीम नियुक्त की जानी चाहिए। साथ ही कई वर्षों से रेती की नीलामी नहीं हुई है, इसलिए रेत की नीलामी तत्काल की जानी चाहिए और मुदखेड़ के भ्रष्ट तहसीलदार सुजीत नरहरे और नायब तहसीलदार संजय नागंवार को तत्काल निलंबित किया जाए और उनके खातों की उच्च स्तर से जांच की जाए। बिना अनुमति नदी तल से रेती निकालने वाले रेती तस्करों के खिलाफ तत्काल अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। हर जगह की जीपीएस द्वारा गणना की जानी चाहिए और अवैध खनन से हुए नुकसान की रकम तहसीलदार और नायब तहसीलदार से वसूल की जाए। तहसीलदार राजस्व के माध्यम से नदी किनारे के ग्राम स्थानों पर चेक पोस्ट एवं वीडियो कैमरे स्थापित किए जाएं। मुदखेड़ तालुका में अवैध खनन के लिए जिम्मेदार मंडल अधिकारी तलाठी को सेवा से बर्खास्त किया जाए। अनाधिकृत व बिना लाइसेंस के गिट्टी क्रैशर को तत्काल बंद कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन विभिन्न मांगों की लिखित शिकायत 28 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्य सचिव मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई, संभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद, जिलाधिकारी कार्यालय नांदेड़ और पुलिस अधीक्षक कार्यालय नांदेड़ को दी गई है, जिसमें तहसीलदार व नायब तहसीलदार को निलंबित करने की भी मांग की गई। अनशनकारियों की ओर से बयान दिया गया कि उपरोक्त निवेदन को संज्ञान में लेते हुए इस पर उचित कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके द्वारा 10 जनवरी 2023 को कलेक्टर कार्यालय नांदेड़ के सामने आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे। निवेदन में आगे कहा गया है कि अगर अनशन के दौरान संबंधितों के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए आप और आपका प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। इस तरह का निवेदन नांदेड़ के सामाजिक कार्यकर्ता शीतल अनिल भवरे और संग्राम दगड़ू वाघमारी ने दिया है। मुदखेड़ तालुका के नागरिक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि संबंधित प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है।